So, hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is your संदीप भैया एंड थंबनेल देख के तो समझ ही गया होगा कि आज मैं बात किसकी करने वाला हूँ। एक्चुअली बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, खासकर CUET को लेकर कि भैया एक्सपेक्टेड डेट क्या है। और ये वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो बी फार्मा करना चाहते हैं। बी फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, CUET से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, CUET के अलावा और कौन सा एग्जाम आप बी फार्मा के लिए दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैं AKTU वालों के लिए करना चाहता हूँ जो लोग यूपी के किसी कॉलेज से बी फार्मा करना चाहते हैं। मतलब यूपी में आपको भी पता है बहुत सारे प्राइवेट बी फार्मा के भी कॉलेज हैं और गवर्नमेंट बी फार्मा के भी कॉलेज हैं। तो उन बच्चों के लिए भी मैं डिस्कशन करूंगा और उसके बाद आपसे ये डिस्कशन करूंगा कि CUET की तैयारी कैसी करनी चाहिए, CUET की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अगर तुम बी फार्मा करने में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर तुम 12th में हो और तुम्हें अपने करियर के बारे में सही इंफॉर्मेशन सब कुछ एक जगह पर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल जितना हेल्प करने वाला है तुम्हारा कोई और नहीं करने वाला है। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल थिंग। अगर सही टाइम पे अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके रखिए और आइए देखते हैं कि पहले तो बी फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बी फार्मा के कौन कौन से कॉलेजेस CUET में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉलेजों की फीस क्या है, कॉलेज की लोकेशन क्या है, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात जो करूँगा ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज की ही करूँगा। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया अगर आप कि भैया मैं AKTU के प्राइवेट कॉलेज में भी इंटरेस्टेड हूँ तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो चलो सबसे पहले आते हैं बी फार्मा के बारे में। तो बी फार्मा का जो कोर्स है, ठीक है, हियर वी विल डिस्कस अबाउट बी फार्मा, इसका कोर्स, इसका सिलेबस, इसकी फीस और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले हम कॉलेज की लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको बी फार्मा करना है तो सबसे बड़ा एग्जाम जो आपके सामने होगा अभी वो है CUET। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो आपको CUET देना ही पड़ेगा, CUET देना ही पड़ेगा। एक तरीके से समझ लो कि अगर आप यूपी के किसी कॉलेज से या देयर आर ए लॉट ऑफ कॉलेजेस, अगर आपको बी फार्मा करना है तो यू हैव टू गो फॉर CUET 2023। आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और अभी इसका फॉर्म आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। और इसका एग्जाम मान के चलो 21 मई से लेके 31 मई तक होगा। तो इसके बीच में आपका एग्जाम होगा। अब जितने कॉलेज की लिस्ट में यहां दे रहा हूं सारे के सारे बी फार्मा CUET के थ्रू करवाते हैं। मतलब CUET आपको CUET का एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब CUET का एग्जाम देने के बाद से क्या करोगे, उसकी जो रैंक लिस्ट आएगी अलग अलग जगह जाके काउंसलिंग करानी होगी। तो काउंसलिंग कराना कैसे वो दैट इज अ नेक्स्ट प्रोसेस, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही आपका CUET का रिजल्ट आएगा मैं खुद ही बता दूंगा, आप अपने मार्क्स मुझे बताना, मैं बता दूंगा इस कॉलेज में हो जाएगा, इस गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो जाएगा, या फिर आपको गवर्नमेंट अगर मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आपको इस प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, मैं ये सब बता दूंगा। बट अभी के लिए अगर आप 12th में हो या फिर 12th पास आउट हो और आपको CUET देना है तो आपको अगर आपको बी फार्मा करना है तो आपको CUET देना पड़ेगा। और CUET 21 मई से लेके 31 मई तक होगा, तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। अब कॉलेज की बात करते हैं, तो अगर आप यूपी से हो तो आपको फिर AKTU में काउंसलिंग कराना होगा। अब AKTU एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज AKTU के काउंसलिंग से भी एडमिशन देती हैं। जैसे BRD मेडिकल कॉलेज है एक, ठीक है, यह एक मेडिकल कॉलेज है, गोरखपुर में है। अब इसमें भी एडमिशन, इसमें अगर आपको इस मेडिकल कॉलेज से बी फार्मा करना है तो कहाँ पे मिलेगा, आपको AKTU के काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा। BU बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी एक खुद अलग यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लेकिन यह खुद AKTU के काउंसलिंग से एडमिशन देती है, ठीक है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी अपना अलग से काउंसलिंग कराती है, लेकिन AKTU में भी आती है। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बी फार्मा में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सारे अदर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी AKTU में आते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, मतलब जैसे मान लो नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ITS नोएडा, गाजियाबाद JSS,
काइट। तो नोएडा गाजियाबाद के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मतलब अच्छे अच्छे शहरों के भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो AKTU के थ्रू एडमिशन देते हैं। और इसके थ्रू एडमिशन लेने के लिए आपको किस एग्जाम में बैठना पड़ेगा? CUET 2023 में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब अगर मान लो आपको यूपी से बी फार्मा करना है तो CUET का एग्जाम देना होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से लेने होंगे? तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो, अगर आप बायो से नहीं हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी दे सकते हो, ठीक है, ध्यान से देना। और अगर आपने ऑलरेडी डी फार्मा कर रखा है, आपको लेटरल एंट्री चाहिए बी फार्मा में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दो, आप इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेके आप अपना CUET का फॉर्म भरो और उसके थ्रू एग्जाम दो और AKTU में एडमिशन के लिए क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर लो, ठीक है। अब बात आती है कि AKTU में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनो, अगर AKTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, या फिर डी फार्मा में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और या तो आप मैथ से होने चाहिए या फिर बायो से होना चाहिए। मतलब या तो आपने मैथ से पढ़ाई करी हो 12th की या फिर बायो से करी हो, ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम और कॉलेजों की भी बात करेंगे, जिसमें से दूसरा कॉलेज यूपी का है, एक और है, दैट इज मदन मोहन मालवीय, ठीक है। MMUT, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मदन मोहन मालवीय, पहले एक AKTU के, मतलब जो UPTU था उसका नाम बदल के AKTU कर दिया गया है अभी। तो ये पहले AKTU का ही अंदर आता था, बट अभी काफी सालों से हट गया है, तो ये अपना अलग से काउंसलिंग कराता है। तो इसमें भी एडमिशन CUET के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। समझो, CUET एक एग्जाम है, उसका मार्क्स हर जगह वैलिड है। मतलब CUET आपने दे लिया तो आप MMUT में एडमिशन लेने के लिए MMM में पहुंच जाओगे काउंसलिंग कराने, AKTU में पहुंच जाओ काउंसलिंग कराने, ठीक है। इसमें भी बी फार्मा जो है 4 साल का है, और इसके लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में या तो आप मैथ ले लो या बायो ले लो, ठीक है। इसकी फीस जो है डे स्कॉलर के लिए 1,06,000 है, सॉरी 1,16,000 है, और इनके लिए 1,16,000 होम, मतलब हॉस्टलर्स के लिए है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो 1,00,000 100, मतलब टोटल कुल मिला जुला के मतलब 1,00,000 के आसपास आपका पड़ जाएगा अगर आप डे स्कॉलर हो तो, और आपको हॉस्टल चाहिए तो 1,16,000 आपको पर ईयरली फीस पड़ता है बी फार्मा में MMUT के लिए, ठीक है। इसके लिए आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए 12th में, ध्यान रखना। 12th में अगर आपके 55% से मार्क्स से कम है तो फिर आपको MMUT में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। तो ये तो यूपी के कॉलेज थे, उसके अलावा जो बच्चे आसाम, देखो ये असम यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन ले सकता है, जरूरी नहीं है कि आप ही जाएं, कोई भी जा सकता है, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अगर आपको बी फार्मा करना है तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। एक लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ले लो या फिर इंग्लिश ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो। उसके बाद जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो। मतलब अगर आपको असम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो 2-3 सब्जेक्ट्स ज्यादा आपके पास होने, मतलब PCM या PCB से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपको इसके अलावा एक तो लैंग्वेज लेना पड़ेगा, या तो इंग्लिश ले लिया या हिंदी ले लिया या कोई भी लैंग्वेज ले लिया, और साथ ही साथ क्या लेना पड़ेगा, जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपके 10 मतलब 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए, एग्रीडिगेट 50% होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगला जो कॉलेज है बहुत शानदार कॉलेज है, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में है, हाईली रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड किस लिए है, क्योंकि एक तो इसकी फीस कम है, और दूसरा एक GFTI है, GFTI है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत कम है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं तो इसको बहुत रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसका लोकेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो गुरु घासीदास ये बिलासपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। आप इसको जरूर अप्लाई करो। इसमें इसके लिए आपको जनरल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। जनरल टेस्ट ओनली एक ही एग्जाम है, जनरल टेस्ट। मतलब CUET में अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है ये सब मैं करवा दूंगा, आप मुझे बस अपना स्कोर कार्ड देना, बाकी आगे का प्रोसेस मैं कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। इसमें या तो आपके PCM हो या PCB हो, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और एज लिमिट आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 22 साल से अगर कम हो तो आप गुरु घासीदास में बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, और गुरु घासीदास बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, सॉरी।
उसके बाद अपन लोग बात करते हैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, एमपी में स्थित कॉलेज है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसका लोकेशन भी अच्छा है और फीस भी कम है, 31,000 फीस है, मतलब यूपी का कोई भी कॉलेज इतना सस्ता नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देना है और साथ में जनरल टेस्ट देना है। या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे लो सीयूईटी के एग्जाम में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे लो और प्लस में एक एक्स्ट्रा जनरल टेस्ट दे लो, ठीक है। ये ध्यान रखना। हरि सिंह गौर में आपको जाने के लिए इसकी फीस बहुत कम है, 31,950 रुपए है, और आपको आपके 12th में कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्रीगेट 45% होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसके बाद से ये आता है हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, अपने योगी जी ने यहीं से पढ़ाई करी है और बहुत सस्ता कॉलेज है, मतलब 42,000 पर ईयर का, तो मतलब काफी सस्ता कॉलेज है। इतना सस्ता कॉलेज बहुत कहीं, मतलब शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए इतना सस्ता है। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे जाओ। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, तो आप बिल्कुल जनरल टेस्ट दो और हेमवती नंदन बहुगुणा में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए 10+2 में इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप चाहे जिस भी बोर्ड से हो कोई मतलब नहीं है, बस 12वीं में आपके 50% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्रीगेट, मतलब इन तीनों का सम करके 3 से भाग देना, 50% से ज्यादा आना चाहिए, ये ध्यान रखना। और साथ ही में एज लिमिट लगा दी गई है 22 ईयर की, 22 ईयर की, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं एमपी में एक और कॉलेज है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इनकी फीस सबसे कम है, मतलब 13,150 रुपए एक साल की फीस है, और इसके लिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद एक और कॉलेज है एमपी का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, मतलब ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, इंदौर में है, मतलब अच्छा शहर है इंदौर, तो बहुत अच्छा शहर, मतलब बहुत ही शानदार सिटी है, और इसकी फीस भी अच्छी खासी है, 81,000 बॉयज के लिए और 80,000 गर्ल्स के लिए, 81,211 रुपए बॉयज के लिए और 80,833 रुपए गर्ल्स के लिए है। इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, सेक्शन ए से कम आपको इंग्लिश उठाना ही उठाना है। तो काफी शानदार कॉलेज है, मतलब या तो आप पीसीएम के साथ इंग्लिश ले लो या पीसीबी के साथ इंग्लिश ले लो, आपको यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिल जाएगा, और 50% अगर आपके बोर्ड्स में है तो दैट इज इनफ टू गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो ये जो कॉलेज थे टोटल, इनके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये सारे कॉलेज सीयूईटी के थ्रू बी फार्मा में एडमिशन देते हैं। अब अपन लोग बातें कर लेते हैं, जिसमें से एकेटिव अपना स्पेशल था क्योंकि अपन यूपी का आदमी है, ठीक है। अब अपन लोग बात इस बात की कर लेते हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे करें। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, लेकिन छोड़ के तुम मत जाना, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन करने के लिए पहले तुम्हें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखना है। अगर तुम ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हो कि तुम हर एक के लिए एलिजिबल हो जाओ, तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो मैथ प्लस इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर तुम ये लेते हो तो इसमें से जितने यूनिवर्सिटी को मैं बताया सबके लिए तुम एलिजिबल हो, तो तुम्हें कम से कम 3 4 5 पेपर देना पड़ेगा, 5 पेपर देना पड़ेगा, मतलब पेपर तो 2 ही दिन में हो जाएगा पांचों, ठीक है, लेकिन 5 सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। या फिर अगर तुम बायो से हो तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश या हिंदी तुम्हारी जो भी है स्ट्रेंथ, और फिर जनरल टेस्ट दे दो, ठीक है, तो तुम साहब के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। या फिर अगर तुम बाकी यूपी में सिर्फ रहना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देने की नीड है। यूपी के सारे कॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एक्सेप्ट करते हैं, तो तुम्हें क्या ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि भैया सिलेबस क्या होगा। सिलेबस बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना, टोटल 12th का ही सिलेबस होगा तुम्हारे सीयूईटी में, 12th के अलावा और कुछ नहीं होगा, इससे भी कम ही होगा थोड़ा, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो तुम बोर्ड्स की अच्छे, या तो तुम बोर्ड्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी में ही हो जाएगा, या फिर तुम क्या करो, कोई भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने ना अपना कोर्स लॉन्च किया है, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे बढ़िया और सबसे सही तरीके से हमने डिजाइन करा है, काफी सोच विचारने के बाद, लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न को देखने के बाद हमने ये डिजाइन करा है। बहुत लोग को तो आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है, और वो लोग ऐसे ही अपना बैच चला रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये सोचना है विच इज बेटर फॉर यू, ठीक है। इसमें क्या है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट और इंग्लिश,
इसकी क्लासेस मिलेंगी। और फीस जो है मात्र 3000 है, जिसमें से अभी डेली फिजिक्स और मैथ्स मतलब 2 क्लासेस डेली चल रही हैं, 2 क्लासेस डेली चल रही हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे एग्जाम तक पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे क्या करना है, इन सब के भी बारे में मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, असिस्ट कर दूंगा। तो तुम्हें इसको लेके मतलब बी फार्मा कैसे करना है, कहां से करना है, इसको लेके चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कहीं ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह। आई विल हेल्प यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो अगर तुमको ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करो। बाकी तुम और किस पे चाहते हो, मतलब बी फार्मा के कौन से कॉलेज पे चाहते हो वीडियो, तुम बोलो, मैं बना के लेके आऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ठोक दो। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।